बात कर रहे हैं कि जल्दी नौकरी छोड़ने की समस्या। अभी हमने बात की थी कि जो कर्मचारी की तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी कारण होते हैं जिस वजह से वो फिर फैसला कर लेता है कि मेरे को नौकरी छोड़नी है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कहाँ समस्या आती है कि कर्मचारी जो है वो जल्दी जाने का फैसला ले लेता है। सबसे पहले नो इंडक्शन, उसके बाद है ट्रेनिंग की कमी, एचआर पॉलिसीज़ का पूरी जानकारी ना होना, नंबर 4 बिहेवियरल ट्रेनिंग, नंबर 5 एग्जिट इंटरव्यू। अब देखिए क्या कारण होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से जिस वजह से कर्मचारी जो है वो एडजस्ट कंपनी में नहीं कर पाता। सबसे पहले नो इंडक्शन। काफ़ी बार जो है इंडक्शन और ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कि जब न्यू ज्वाइन करता है तो उसे कंपनी का पूरा वर्किंग प्रोसीजर, सभी डिपार्टमेंट के मेन मेंबर से उसका परिचय कराया जाता है, साथ में उसको जो है वो काम के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब है सेकंड ट्रेनिंग की कमी। देखिए काफ़ी टाइम जो है ट्रेनिंग इज़ अ नीड है ना, उस नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर एचआर को लगता है और सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट करके सुपरवाइज़र को लगता है कि इस कंसर्न एम्प्लॉय को इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस काम को करने के लिए, तो एचआर में वो रिपोर्ट किया जाता है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एचआर टू प्रोवाइड सच ए ट्रेनिंग टू दी कंसर्न एम्प्लॉयज़। फिर आता है एचआर पॉलिसीज़ की जानकारी का ना होना। देखिए एचआर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो है उसकी जानकारी होना सभी कर्मचारी को बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का लीव विदाउट पे कट गया, यानी छुट्टी कट गई, और वो एचआर में आ रहा है, वो परेशान हो रहा है, जी मेरी तनख्वाह एक दिन की क्यों कट गई, तो उसको फिर रीज़न बताया जाता है। आप नए हो या आपके अकाउंट में छुट्टी नहीं है, आप पुराने भी हो, और या आपने लीव एप्लीकेशन नहीं दी है, तो इस वजह से आपकी छुट्टी एडजस्ट नहीं हुई है। आप आगे कभी हो जाएगी ज़रूरत होने पर। आप इसको माइंड न कर दिए, आगे से आप ये छुट्टी लेने का तरीका है, ये इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, आप अपनी अटेंडेंस को भी आप रेगुलराइज कीजिए। तब हम ये समझाएंगे कर्मचारी को। लेकिन इसके लिए क्या होता है, एचआर की जिम्मेदारी है एचआर पॉलिसीज़ के बारे में हर कर्मचारियों को पूरी जानकारी दें। और कई बार तो हमें बोर्ड्स वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है। बिहेवियरल ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं ताकि डे टू डे जब काम करते हैं तो सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट स्टाफ के बीच में और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, सभी संबंधित कर्मचारी के बीच में, क्योंकि हमें एज ए टीम काम करना होता है, तो हम जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अपने काम को पूरा करें, फिर काम करके संबंधित अपने हेड को रिपोर्ट करें। चाहे वो रिटर्न प्रोसीजर हो, कई बार फॉर्मेट्स होते हैं, या वो ओरल हो, चाहे ईमेल सिस्टम हो। तो इसको कहते हैं बिहेवियरल ट्रेनिंग का, किस तरह से हम अपने ऑफिस में अपने व्यवहार को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो वो ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा एग्जिट इंटरव्यू। अब देखिए आज के दौर में काफ़ी कंपनीज़ में कि एग्जिट मतलब एम्प्लॉय एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ में एक एडिशनल काम हो गया है कि हम एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं। एग्जिट इंटरव्यू के दौरान हम जानना चाहते हैं कर्मचारी क्यों छोड़ रहा है। अगर एचआर को लगता है कि ये कर्मचारी जो है इसका रिटर्न आउटपुट अच्छा है, काम अच्छा करता है, अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो हम उसको काउंसलिंग देते हैं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है ट्रेनिंग देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको उसकी सर्विसेज को हम ले आगे उसको ऑब्जॉर्व करें। तो इसके लिए एग्जिट इंटरव्यू भी एचआर के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी छोटी सी वीडियो में देखिए ये एक बताने की कोशिश की है। अब मैं अगर आज के दौर की बात करूं, अगर हम कहते हैं जी एक नौकरी आई है जिसमें 5-6 साल का अनुभव चाहिए और ये काम चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है भाई सीवी में ये कर्मचारी कितने लंबे समय तक एक कंपनी में काम कर रहा है। अगर रिक्रूटर को लगता है 1.5 साल एक कंपनी, 6 महीने कंपनी, 8 महीने कंपनी, तो वो सीवी चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सीवी ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है ना। मेरा मतलब है वो आगे प्रोसेस में शायद ही जा पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरी सलाह है, देखिए काम बहुत मुश्किल से मिलता है,
नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत संघर्ष से मिलती है। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, या फिर आप काम सीखते हैं बचपन से या किसी भी स्टेज पे लाइफ पे, और तब हम इस काबिल होते हैं किसी काम को करने के लायक हमको एक नौकरी मिलती है। और उसमें छोटे छोटे रीजंस की वजह से, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स की वजह से, ग्रीवांसेस की वजह से क्विक डिसीजन लेना, मैंने जॉब छोड़ना है, तो ये डिसीज़न थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। आप जितना लंबा जॉब पे रुकेंगे, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप पीएफ के मेंबर हैं, आप ईएसआई के मेंबर हैं, तो आप जितना लंबा सर्विस करेंगे तो उतना ही आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो अपने इस जो एक स्टेप हमने उठाया है कि हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे, तो उस कदम को आगे ही बढ़ाइए बजाय इसके कि हम नीचे लाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज अपना शेयर किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मेरे काफ़ी उन दोस्तों के काम आएगा जो आज सोच रहे होंगे अरे इस छोटे से कारण से जॉब छूटता है। नहीं, आप जाइए, टिकिए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप जाइए, पर जहाँ आपको प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ नज़र आती है आप जाइए, बट छोटी छोटी बातों के पीछे, छोटे छोटे ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और क्विक डिसीजन लेके नौकरी छोड़ना थोड़ा सा ये गलत स्टेप हो सकता है। माइंड कीजिए इसको, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा नया चैनल है, अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।